हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन सोमवार के व्रत में क्या कैसे करें। सावन सोमवार का व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्रत में, व्रत के दिन संकल्प कैसे रहे और व्रत का उद्यापन कैसे करें। संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संकल्प कैसे रहे। देखिए, संकल्प लेने के लिए आपको सावन सोमवार के पहले दिन, पहला सोमवार जो होगा सावन सोमवार का, उस दिन आपको स्नान करना है। सुबह सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। फिर आप शुद्ध कपड़े पहनेंगे, कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं, पर लाल और नीला कलर का कपड़ा, डार्क कलर जितने वो नहीं पहनना है। सबसे अच्छा कपड़ा होता है हरे रंग का। आप हरे रंग का कपड़ा पहनते तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हरे रंग का कपड़ा पहनिए। उसके बाद अगर शिवालय जा सकते हो शिवालय जाइए। घर में कर रहे हैं तो घर में करिए। आपको करना है, हाथ में एक बेलपत्र लेना है, कुछ सफ़ेद पुष्प, कोई भी पुष्प ले लेंगे और चावल ले लेंगे और थोड़ा सा जल डाल लेंगे। फिर संकल्प लेंगे। संकल्प में आप जिस तरीके से व्रत रहना चाहते हैं, फलाहार रहेंगे या आप नमक पे रहेंगे या फिर आप एक टाइम मीठा भोजन करेंगे या फिर रात में आप पूरा भोजन करेंगे, जिस प्रकार से भी आपको व्रत रहना है, आपको संकल्प ज़रूर से लेना है। ठीक है, ध्यान से संकल्प ले लीजिएगा, क्योंकि जैसा आप पहले सोमवार का व्रत रहेंगे वैसे ही आप बाकी के 3 सोमवार यानी 4 सोमवार जैसे व्रत रहना उसी तरीके से आपको संकल्प लेना है पहले सोमवार को, जो कि पहला सोमवार इस बार 3 अगस्त को है। ठीक है, और तो आप संकल्प लेंगे। उसके बाद आप शिवालय में जा रहे हैं, घर में संकल्प ले लीजिए, फिर शिवालय मंदिर चले जाइए। आप शिव जी का अभिषेक करके आइए आराम से। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करिए। घर पे जो शिवलिंग है, दूध दही घी शहद शक्कर से अभिषेक करिए। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि शिवलिंग का जो जल होता है उसको पी लेते हैं। ये नहीं करना है। शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई भी चीज़ आपको अपने यूज़ में नहीं लेनी होती है। मतलब खाए हुए जितनी भी चीज़ होती है उसको नहीं ग्रहण किया जाता, क्योंकि शिवलिंग पे हमारे भूत गणों का वास होता है, शिव जी की गणों का वास होता है। तो उनकी हिस्सा अगर आप पी लेते हैं तो दोष लगता है। तो आपको कोई भी दूध दही पंचामृत आपको ग्रहण नहीं करना। उसे किसी भी जल में, बेलपत्र हो गया, बस तुलसी के पेड़ को छोड़कर आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ही व्रत रहा जाता है। आपको कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करनी है शिवलिंग पे से खाने वाली चीज़। ठीक है, उसको आप घर में छिड़क सकते हैं जल को, पर ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई बहुत रोग से हो रहा है तो आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जलधारी से जब गिर रहा हो तुरंत लिया जाता है। ये भी नहीं कि जब जलधारी से नीचे गिर गया हो प्लेट में तब लिया जाता है, नहीं, जब जलधारी से गिरता हुआ जल लिया जाता है, क्योंकि तब आपके हिस्से में वो आ जाता है। पर अगर नीचे गिरा हुआ जल लेते तो वो मान्य नहीं होता है, वो गणों का होता है। ठीक है, ऊपर धूप दीप पर बेल पत्र से पूजा कर लीजिए भगवान को, फिर घर आ जाइए। घर पे आप सुबह चाय वगैरह ले सकते हैं। बहुत लोग चाय नहीं पीते हैं और चाय नहीं लेते तो दूध ले लीजिए। बहुत लोग दूध का भी त्याग कर देते हैं। तो इतना भी आपको कठिन नहीं रहना है कि आप एक ही सोमवार ही रह पाएँ। सदैव उतना ही रहा जाता है, बस कितना सदैव। सुबह आप कुछ मूंगफली हल्का सा भून लीजिए, और इसमें नमक का सेवन बिल्कुल नहीं खाते सावन सोमवार में। अगर आप डायबिटिक्स के पेशेंट से किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं नमक वाला। वो भी आपको डिसाइड कर लेना है कि सुबह कर दोपहर में करना है कि शाम को करना है। ठीक है, अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई ज़रूर नहीं है कि आपको व्रत करना ही करना है। भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं शुद्ध सात्विक रह के। वैसे भी पूरे सोमवार आपको, पूरे सावन में आपको कुछ मांस मदिरा प्याज लहसुन का त्याग वैसे भी करना है। तो सावन में आपको इस सब का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप कुछ मूंगफली खा लीजिए, चाय ले लीजिए। ठीक है, उसमें पूरे दिन आप व्रत रह लीजिए। ठीक है, दोपहर में आपको इस व्रत में सोया नहीं जाता है। सावन सोमवार के व्रत में अगर आप किसी भी व्रत में दोपहर के समय सोया नहीं जाता है, इसे व्रत खंडित माना जाता है। ठीक है, तो संध्या के समय दोपहर के समय आपको सोना नहीं है। ठीक है, फिर आप संध्या के समय दोबारा से स्नान करेंगे। दोबारा से अगर शिवालय जाते हैं दोबारा थाली लगा लीजिए। थाली में कुछ नहीं है तो 11 दीपक ले लीजिए, घी के दीपक, यहीं 5 घी के दीपक ले लीजिए। शिवालय में जाकर बेली पड़ गई तो जला दीजिए। फिर आइए, फिर आप रात में जब संकल्प लिया था आपने कि आप व्रत नमकीन भोजन करेंगे, थोड़ा सा कि मीठा भोजन करेंगे, फिर घर पे आइए भगवान शिव का पूजा करिए और हलवा बनाइए, खीर बनाइए। खीर ज़रूर से बनाना है सोमवार वाले दिन। ठीक है, सोमवार वाले दिन खीर ज़रूर से बनाना। नहीं बना पाते तो पहले और आखिरी सोमवार में आपको खीर अवश्य रूप से बनाना है। ठीक है, तो खीर बना लीजिए। खीर का भोग भगवान शिव को लगाइए। शिव परिवार की फ़ोटो पर भोग लगाना है
और शिवलिंग के पास भोग अगर लगा के आ रहे हैं शिवालय में तो वो वहीं रहेगा, आपको वहाँ लेके नहीं आना है, ठीक है। वो वहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों में करके ले जाइए, मैं छोड़ दीजिए, ठीक है, वहीं रहता है, ठीक है। घर पे शिव पार्वती की जो फ़ोटो होती है उसके सामने अगर आप भोग लगाए तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। उसको ग्रहण कर लीजिए, मंदिर में भोग लगा के ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आप मीठा भोजन अगर करना चाहते हैं तो मीठा भोजन कर लीजिए। अब व्रत 3-4 तरीके का होता है। एक तो व्रत होता है कि आप पहले किसी को खिलाएंगे तब आप व्रत खाएंगे, या फिर आप अगले दिन मंगलवार को व्रत का पालन करेंगे अगर मंगला गौरी व्रत नहीं है अगर आपका तो। नहीं तो आप किसी सुहागन महिला को भोजन करा के तब भोजन करेंगे। नहीं तो आप निर्जला पूरे दिन निर्जला रहेंगे, अगले दिन पानी पी के तब व्रत का उद्यापन करेंगे। या फिर आप रात में पूरा दाल चावल रोटी सब्जी खा लेंगे, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो लोग नहीं रह पाते हैं। या फिर आप पूड़ी, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, मीठा भोजन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का व्रत होता है। या फिर आप ब्राह्मण को भोजन खिला देंगे तब खाएंगे, तो इस तरीके से व्रत रखा जाता है। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि आप ब्राह्मण को खिला दीजिए, ठीक है। नहीं तो अपने खाने से पहले आप घर परिवार में किसी को खिला दीजिए, ठीक है। तो आप उसके बाद ही खाइए, ठीक है। आप मीठा भोजन अगर करते हैं तो सही है, नहीं तो अगले दिन आप व्रत का पालन कैसे करना है, सुबह वही सेम रहेगा जैसे एकादशी व्रत का पालन होता है। सुबह सवेरे उठना है, नहाना है, धोना है, फिर सूर्य भगवान की एक और बार पूजा करनी है। उसके बाद कुछ आप कुछ आपको साथ में कुछ आप बना लीजिए, कुछ भी अन्य कली चीज़ बना लीजिए, उसको खाकर व्रत का पालन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सावन सोमवार व्रत का पालन हो गया। और कैसे करना है, रात में अगर आप खा लेते हैं तो आपको सुबह भी नहा के शिव पूजा करने के बाद ही कुछ खाना है, ठीक है। इस तरीके से आपका सावन सोमवार का व्रत हो गया। अब उद्यापन कैसे करना है, जिस तरीके से हमने चारों सोमवार का व्रत रखा है, अगर शाम के टाइम मीठा भोजन किया है तो आपको आखिरी सोमवार पे मीठा भोजन बनाना है। एक मतलब 21 पूड़ी 11 पूड़ी बना लीजिए और किसी को दान कराइए, मंदिर में रखाइए भगवान शिव के सामने, या फिर किसी को दान कराइए। तो इस तरीके से आप को सावन सोमवार के उद्यापन वाले दिन आपको माता को सुहाग का सामग्री चढ़ाना, हरी चूड़ी ज़रूर से चढ़ाना है। इस पूरे सावन में अगर आप चढ़ा पाते हैं तो पहले सोमवार आपको हरी चूड़ी जरूर से चढ़ानी है, ठीक है। माता को हरी चूड़ी चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए आखिरी सोमवार पे, दक्षिणा चढ़ाइए और सीधा निकाल दीजिए, कच्चा खाने का सामान निकाल दीजिए और फिर आप अपने व्रत का पालन कर लीजिए, उद्यापन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पालन करते हैं मतलब मंगलवार को व्रत का पालन करते थे तो आपको मंगलवार को व्रत का पालन नहीं करना है उद्यापन वाले दिन, आपको सोमवार के शाम को ही आप मीठा भोजन कर लेंगे, खीर पूड़ी खा लेंगे, ठीक है। अगर आपने नमक वाला भोजन किया तो नमक वाले भोजन का ही दान करेंगे। जिस प्रकार से आपने व्रत रहा उसी प्रकार से आपको उद्यापन भी करना रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सावन सोमवार के व्रत का पालन कैसे करना है और कैसे व्रत रहना है, क्या क्या चीज़ें खानी है और हाँ क्या चीज़ नहीं खानी है। बिल्कुल भी आपको नाशपाती का तेल, बिल्कुल नाशपाती वाला फल नहीं खाना है, ठीक है। सोयाबीन का बहुत लोग तेल के खाने से बनाते हैं तो सोयाबीन तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और मूंगफली का तेल ले सकते हैं आप, सनफ्लावर का तेल आता है तो ले सकते हैं, ठीक है। घी में भोजन बना के खा सकते हैं, ये आपकी यथा सामर्थ्य के अनुसार है। बस सरसों के तेल में भोजन नहीं बनता है, ठीक है, व्रत का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।